अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कलीम भट्टी टॉक्स और आज जो मैं बात करूंगा वो कैम्ब्रिज के जो न्यू रिजल्ट्स आए हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स के, उसके अंदर जो गड़बड़ हुई है उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करूंगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लीव योर कमेंट्स जो भी होंगे। और जो बात स्टार्ट करूंगा वो सिंपल है कि अनफेयर 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 जितनी दफ़ा मर्जी कर लें, जो कैम्ब्रिज ने, जो CAI ने जो रिजल्ट्स दिए हैं ओ लेवल्स ए लेवल्स के, वो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ग्रेड्स थे। कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए और उन्होंने स्कूल से कहा कि वो हमें एक्सपेक्टेड ग्रेड्स भिजवाएं। अब जो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स भिजवाए गए थे मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स के, वो बिल्कुल उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से रिजेक्ट ही कर दिए हैं। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आई हैं कि जनाब उनके तो ग्रेड्स बहुत अच्छे आने थे। फॉर एग्जांपल ए ग्रेड से वो यकदम सी ग्रेड पे आ गए और सी ग्रेड वालों को उन्होंने ई ग्रेड दे दिया। जिन लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ओ लेवल्स ए लेवल्स में ग्रेडिंग किस तरह से होती है, तो जो ए स्टार है वो 90% से अबव वाला ए स्टार गिना जाता है। देन 80% से अबव वाला A B C D और E इज़ द लास्ट प्लेस। और जिनका U आता है उनको हम फेल डिक्लेयर करते हैं। तो जो रिजल्ट्स आए, बहुत से स्टूडेंट्स के ए स्टार्स भी आए, बहुत से स्टूडेंट्स के ए आए, लेकिन अभी तक ये मुअम्मा हल नहीं हुआ ये आए कैसे हैं। स्टूडेंट्स की साइड की अगर बात की जाए तो उनके साथ तो अनफेयर और अनजस्टिफाइड इसलिए भी हुआ है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उन्होंने सारा साल 3 साल 2 साल मेहनत की है और दे वर रेडी टू गो। रिमेंबर दिस वन कि ये 23 मार्च के बाद स्कूल्स बंद हो गए थे और कैम्ब्रिज ने बहुत सारी अपडेट्स दी जो कि खुद भी कंफ्यूजिंग लगती थी कि हम आपके एक्सपेक्टेड ग्रेड्स देंगे। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक मिजाज समझने वाला है कि वो हमेशा से अपने पेपर्स की तैयारी, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली मेल्स की मैं बात करूंगा, बॉयज़ की, कि वो आखिरी 2 महीनों में काफ़ी रगड़ा लगाते होते थे। तो इस दफ़ा वो मौका नहीं मिला। तो जो अवेलेबल एविडेंसेस थी स्कूल के पास वही भिजवाई गई। अब जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो मैं उस कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को, शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कैम्ब्रिज ने कैलकुलेशंस किस तरह से की। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात है लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको आसानी से समझ आ जाए। कैम्ब्रिज ने ये कहा कि फ़र्ज़ करें अगर आपने हमें 5 A स्टार्स भेजे हैं, तो 5 A स्टार्स हो गए, वो आपने भेज दिए। उसके बाद 5 आपने भेजे A, इसी तरह 5B, 5C और 5D। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं किसी भी स्कूल ने C से कम ग्रेड नहीं भिजवाया होगा, जो मर्जी कर ले। मुझे पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों एक स्कूल अपने सर के ऊपर ये जिम्मेदारी ले कि उसका ग्रेड कम किया बच्चों का? स्कूल की अपनी रिप्यूट का मामला होता है। तो जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर रहे हैं, टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, किसी टीचर ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने सी से कम ग्रेड भिजवाया ही नहीं होगा। वो एक शाज़ो नादिर केस होगा जिसके अंदर वो एविडेंस उनकी पूरी ना हुई हो, तो कैम्ब्रिज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो हियर इट वाज। अब फर्ज करें अगर स्कूल ने 5 A स्टार्स भिजवाए, तो कैम्ब्रिज ने क्या किया? कैम्ब्रिज ने ये किया कि उन्होंने पिछले 3 साल की उस सब्जेक्ट की एवरेज निकाली। तो उन्होंने अगर फर्ज करें एवरेज ये निकाली कि इस सब्जेक्ट के अंदर 3 A स्टार बनते हैं, लेकिन हमने तो भिजवाए हैं 5 A स्टार, स्कूल ने इस सफा 5 A स्टार भिजवाए। तो जो अगले वाले 2 थे, 3 को तो उन्होंने A स्टार दे दिया टॉप वालों को, जो अगले 2 थे उनको अगली कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया, उनको एज बना दिया। सिमिलरली 5 जो एज भिजवाए गए थे उन्होंने एवरेज निकाली पिछले 3 साल की उस सब्जेक्ट के अंदर, और जब उस सब्जेक्ट के अंदर एवरेज निकाली तो पता चला जी कि उस सब्जेक्ट के अंदर उस स्कूल में 4 A's बनते हैं। अब रिमेंबर 2 A आपके ऊपर से ट्रांसफर हो गए, A स्टार वालों को अब 2 नीचे आ गए। हमने भिजवाए थे 5, तो ये टोटल 7 A's बनते हैं। लेकिन कैम्ब्रिज ने अपना फॉर्मूला जो स्टैंडर्डाइजेशन की उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया कि हमने 4 से ज्यादा देने ही नहीं है। तो 2 तो पिछले वालों को ये मिल गया, 2 नेक्स्ट कैटेगरी वाले जो ये थे वो हो गए, और जो बाकी जो 3 बच गए थे 7 में से उनको बी में शिफ्ट कर दिया। सो इस तरह ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है। और सबसे ज्यादा जो सी ग्रेड्स वाले थे वो सबसे ज्यादा सफर किया उन्होंने, कि उनका क्योंकि कैटेगरी में ऊपर से शिफ्ट होते होते सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिससे एक स्कूल ने 20 भिजवाए थे, लेकिन ऊपर से जब कैटेगरी के वाइज वो नीचे गिरते गए ग्रेड्स, तो
अब 20 भिजवाए हैं स्कूल ने सी, और कैम्ब्रिज ने जब ऊपर से कैलकुलेट किया तो 17 तो वो थे जो ग्रेड्स डाउन करते करते वो रैंक के हिसाब से नीचे आ गए। तो अब 3 बचे सी, और तो उन्होंने 3 एक्स्ट्रा सी लगाए, बाकी 17 को डीई में फेंक दिया। This is how this things has played out. Now, what is the way forward? With the reason I started this video, students बहुत ज़्यादा frustrated हैं, उनकी frustration बनती भी है। इनमें कुछ स्टूडेंट तो वाकई बहुत जेन्युइन हैं, और ऑब्वियसली ये बात मैं भी मानता हूँ कि जब एग्जामिनेशन आते हैं तो जितना मर्जी कोई मेरे जैसा ढीला स्टूडेंट हो, वो एफर्ट ज़रूर करता है। एंड दैट्स वेयर दे हैव बीन अनफेयर, दे हैवंट टेकन केयर कि जो एफर्ट उसने अब आके करनी थी बीइंग सीरियस होके, उन्होंने वो कंसिडरेशन में नहीं लेकर आया। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो अब मैं बात करूंगा अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि स्टूडेंट्स जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, दे वर लुकिंग फॉर एग्जिट, कि ये उनको एक अच्छा मौका मिल जाएगा। नाउ दे हैव इजी वे टू ब्लेम द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कैम्ब्रिज, उनको ब्लेम करने का आसान तरीका है। और अपने पेरेंट्स की नज़र में भी वो जस्टिफाइड है कि पापा जी मैंने तो तुन के पढ़ाई करनी थी, आई वॉज ए ग्रेडर स्टूडेंट, मेरे साथ तो बहुत ज्यादती होगी। लेट मी टेल यू वन थिंग डियर स्टूडेंट्स, जिनके ओ या ए लेवल्स के अब रिजल्ट्स आए हैं, अगर आपने ए लेवल्स में एडमिशन लेना है, ओ लेवल्स हैं और आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, ऑल स्कूल्स आर विलिंग टू रिकंसिडर देयर पॉलिसीज। ये आपको मैं बता दूं, बिकॉज एवरीबडी हैव सफर्ड। सेकेंडली, they don't want to lose admission only because you have secured less grades. They will give you chances, so stay hopeful on that one. फिर उसके अलावा जो ए लेवल्स के हैं, जिन्होंने एएस के दिए थे, उनके जो ग्रेड्स गिरे हैं, कैम्ब्रिज ने ये अनाउंस कर दिया है कि उन ग्रेड्स की वैल्यू नहीं होगी। अगर आप A2 के सिर्फ मतलब सेकेंड ईयर ए लेवल्स के ही एग्जाम्स दे देंगे और उसमें जो ग्रेड आएगा वो कंसिडर होगा, तो आपका एएस का ग्रेड इतना वैल्यूएबल नहीं है। स्कूल्स, ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स, आई एम श्योर वो इसको कंसिडर करेंगे कि वो अपनी स्कॉलरशिप पॉलिसीज को भी रिव्यू करेंगे, फीस स्ट्रक्चर को भी रिव्यू करेंगे, जिन बच्चों को उन्होंने अवार्ड्स देने थे उनको भी रिव्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट सर्कमस्टांसेस। नाउ, अब जो लोग A2 के थे, जिन्होंने बाहर एडमिशन लेना था, ए लेवल्स की बिग मार्केट है जो बाहर एडमिशन लेती है, स्पेशली यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, उन स्पेशली यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हमारे पास ग्रेड्स अनएक्सपेक्टेड बच्चों के आएंगे। व्हाट दे विल बी डूइंग, व्हिच दिस इज माय थिंकिंग, मेरा ये ख्याल है कि वो स्कूल से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो रिकमेंडेशन लेटर देंगे तो उनके जो अनजस्टिफाइड ग्रेड्स भी हैं वो जस्टिफाई हो सकते हैं। तो नथिंग इज दैट मच लॉस टू बी ऑनेस्ट स्टूडेंट। और अपने आप को इस वक्त में ज़ाया मत करें कि हमारे साथ ज्यादती कर दी स्कूल ने, टीचर ने ज्यादती कर दी। भाई, हमें क्या क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा को पैसे मिल रहे हैं आपके ग्रेड गिराने में, हमने को बदला लेना है? क्या हो गया आपको? हम सारी उम्र का ताल्लुक खराब कर लें आप लोगों के साथ? वी हैव अ कंट्रीब्यूशन इन यू एज अ टीचर। आपकी लाइफ पे के अंदर हमारी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। सो हाउ कैन यू इमेजिन कि हम आपके कभी ग्रेड्स लो भेजेंगे? वी आर नॉट इवन श्योर। टीचर्स भी सफर किए इस सेंस में कि उनके जो ओवरऑल रिजल्ट्स थे वो लो आए हैं। व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग अ हायर ग्रेड्स, उनकी अपनी जॉब्स के मसले चल रहे हैं। सो स्टॉप ब्लेमिंग एंड फाइंड द सोल्यूशन। अच्छा, अगर नहीं है ना, अगर आप मेरी बात नहीं यकीन करो, भाई सादा तरीका है, दोबारा पेपर ले लो। अगर इतना ही शौक है ग्रेड इंप्रूव करने का, द वर्ल्ड इज ओपन टू यू। Then stop complaining and stop moaning about it, because that's not what students do. Students find out the solution rather be a part of the solution. कुछ लोग एहतजाज करना चाहते हैं, कुछ लोग जनाब सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना चाहते हैं, do that, but that does not change the fact that our local Pakistani schools did not give you grades. It was Cambridge. And if you have any concerns related to that one, तो आपको फिर एक काम करना चाहिए, बी ए मैन, हिम्मत वाले बंदे बने और दोबारा पेपर दे दें। इसमें कौन सी बात है? क्योंकि इफ यू आर कंसर्न कि आपके ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आए हैं, स्कूल विल टेक केयर ऑफ दैट वन। वो उनको कंप्लेन भी करेंगे, देयर विल बी अ रिव्यू इज वेल कमिंग अप, बट स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जीज इन नेगेटिविटीज।
you're only creating a bad image of yourselves. I hope you understand that this is not the schools, this is not the teachers' fault. It's all purely the standardized. मैं एक बात बता, केम्ब्रिज का जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला था उसके चक्कर में आप आ गए। और ऑन द साइड नोट, वैसे मुझे एक बात बताइए, क्या आपके ग्रेड्स कम या ज्यादा होने से आपके इंसान होने में कोई कमी हो जाएगी? क्या आपकी क्या चेंज लेकर आएंगे अपने अंदर? बेहतरी लेकर आएंगे या खराबी कर देंगे? ग्रो अप। ग्रेड्स आर नॉट मेंट टू डिफाइन यू। हमेशा दुनिया के जितने एग्जामिनेशन होते हैं ये सिर्फ प्रेशर मेंटेन करने की एक एग्जाम्पल है, ये आपको हार्ड वर्क की तरफ लेके जाने के लिए है। I have seen in my life, including myself, that those who had not good grades all of their lives, they turned out to be a better people than high graders. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को बिला वजह ये ग्रेड के झगड़ों में मत डालें। You're losing your child. और एक जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में कंपैरिजन है ना, कि मेरी फुफ्फो के मुंडे के चाचू के बेटे की बेटी के ए स्टार आ गए, वो पोस्टर लगा लगा के दूसरे दुनिया को जलील कर रहा है। भाई, डोंट डू दैट, दैट्स बीइंग अनएथिकल। मेरी पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को हौसला दें। जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए हैं उनको हौसला दें, दे नीडेड दैट। टेल देम टू लेट इट गो, मूव फॉरवर्ड। और जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ गए, आप ज़्यादा छलांगे मत लगाएं, क्योंकि आगे A2 या O लेवल से आगे जो A लेवल्स है, दैट इज इवन डिफिकल्ट। तो आप रिलैक्स मत हो। जिनके ग्रेड्स कम आए, आई कैन अश्योर यू दिस इज व्हाट दे कैन डू। दे कैन टेक अप अ चैलेंज टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग। इंप्रूव योर ग्रेड्स। इट्स मी कलीम भट्टी saying goodbye to you. Take care. Allah Hafiz.